बुकिंग काउंटर सभी आरक्षित टिकटों की बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है। कितने काउंटर खोलेंगे, मुख्य सीसीएम इसका निर्णय लेंगे। टिकट काउंटर खोलने पर रेलवे का फैसला। स्टेशन काउंटर पर भी बुक कर सकेंगे टिकट, तो आज से बुक करा सकते हैं रिजर्वेशन टिकट। स्टेशन पर काउंटर से आरक्षण करवा सकते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। तो आज से खिड़की से मिलेगा ट्रेन का टिकट, आप काउंटर से टिकट ले सकते हैं, काउंटर पर भी करा सकेंगे रिजर्वेशन। तो आज से ये फैसला लिया गया है। अभी तक ट्रेनों में ऑनलाइन बुकिंग की ही सुविधा दी गई थी, लेकिन अब ऑफलाइन भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। आज से स्टेशन से रिजर्वेशन कराया जा सकेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी जोनल रेलवे की होगी। तो पोस्ट ऑफिस यात्री सुविधा केंद्र से भी टिकट की बुकिंग की जा सकती है। तो आईआरसीटीसी के एजेंट ऑफलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। तो आप अब ऑफलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर टिकट्स बेची जाएंगी। आज से खिड़की से ट्रेन की टिकट्स मिलना शुरू हो गई हैं। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और अब काउंटर पर भी आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। काउंटर से भी आप अब टिकट्स खरीद सकते हैं। यहां पर फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। तो आज से स्टेशन से रिजर्वेशन कराया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी जोनल रेलवे की होने वाली है। तो आपको बता दें कि आईआरसीटीसी के एजेंट ऑफलाइन टिकट अब बुक कर सकेंगे। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लॉकडाउन 4.0 के तहत लिया गया है और अब आप काउंटर पर जाकर भी आप टिकट खरीद सकते हैं, टिकट्स लिए जा सकते हैं। तो आज से खिड़की से टिकट्स मिलना शुरू हो गया है। काउंटर पर भी आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। हालांकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनकर आपको जाना होगा। सैनिटाइजेशन का भी खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और अब आप काउंटर पर जाकर भी टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस यात्री सुविधा केंद्र में भी बुकिंग की जा सकेगी। तो एक बड़ा फैसला, आईआरसीटीसी के एजेंट ऑफलाइन टिकट्स अब बुक कर सकते हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन 3.0 तक आप ऑनलाइन ही टिकट बुक्स करवा सकते थे, लेकिन अब यहां पर लॉकडाउन 4.0 में यह आदेश दिया गया है और अब आप स्टेशन पर काउंटर पर जाकर भी आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं। तो काउंटर पर भी आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और अभी तक ट्रेनों में ऑनलाइन बुकिंग ही सुविधा ही मुहैया कराई गई थी, लेकिन अब आप ऑफलाइन भी जाकर ट्रेन की टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, एक एक करके सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कानपुर से। कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, कानपुर की अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है। कैसी तस्वीरें रेलवे स्टेशन की बाहर से देखने को मिल रही है? क्या यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है? 24 तक केवल स्पेशल गाड़ियों का जी मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 महीने बाद जो ये खुशी की बात है कि यहाँ पर जो कोरोना महामारी से लोग फंसे हुए थे और उनको आज ये खुशी की जो है राहत, यहाँ सरकार ने राहत दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है टिकट काउंटर यहाँ पर पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के टिकट है यहाँ पर वही सिर्फ रिजर्वेशन ही दिया जाएगा और जो लोग यहाँ पर आरक्षण रद्द कराने के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ पर जो है बाद में बुलाया जा रहा है। अभी यहाँ से रिजर्वेशन के टिकट दिए जा रहे हैं। बात करिए सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये घेरे बनाए जा रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जो है आदेश कर दिए गए हैं कि जो भी। हमारा संपर्क टूट गया है। विवेक से लेके चलेंगे आपको वाराणसी। रोहित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें स्टेशन के बाहर से अब देखने को मिल रही है? देखिए, ये वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में आरक्षण केंद्र के, वहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे लोगों में
कुल मिला के 5-6 यात्री ही यहाँ पे आए हुए हैं। बाकायदे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से पालन किए जा रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पे लोग खड़े हैं। कुल मिला के देखा जाए तो वही 5 यात्री ही यहाँ पे आए हैं जो अपने टिकट को बुक कराने के लिए, और सैनिटाइजेशन का भी कार्य चल रहा है। सभी को पहले सैनिटाइज भी किया जा रहा है और मास्क लगाना के लिए बिना मास्क के यहाँ पे अंदर आने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग, क्या आपका टिकट हो गया है क्या? ये पहले टिकट 2 अप्रैल वाला है। अच्छा, तो इसको कैंसिल करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे अभी जो भी आ रहे हैं, ज्यादातर ये मामले देखने में आ रहे हैं, सिर्फ वापस अपना जो है पैसा लेने आए हैं। कैंसिल जो टिकट हो गया उसकी वापसी के लिए है, यानी नया यात्रा कुछ नहीं कर रहे। हम आपको जानना चाहेंगे अवैध हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैध यहाँ पर बात की जाए, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, अब आप काउंटर पर जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं। और क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, 1 जून से जो 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी उनको उनका ट्रेन का टिकट जो है वो अब आप कोई भी यात्री जो है वो रेलवे स्टेशन पे टिकट बुकिंग काउंटर से आकर ले सकता है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं। टिकट बुकिंग काउंटर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ही काउंटर जो है वो खुल जाएगा और टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो जाएगी। पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके लिए यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वो की गई है। एक व्यक्ति यहाँ पे रेलवे प्रशासन की तरफ से मौजूद है। जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको पहले हैंड सैनिटाइज किया जाता है। भाई आपका टिकट हो गया? एक हमारे साथ यात्री हैं, आप पहले कैसे रहा यहाँ आपका अनुभव? इतने दिनों बाद रेलवे काउंटर खुला है टिकट लेने में। बहुत दिक्कत हुआ है यहाँ पे, मतलब जो हम लोग 2-2.5 महीने से बस फंसे हुए हैं। और फ्री वाला जो आरक्षण हुआ था वो भी बाद में कैंसिल हो गया। भरे तो 2-3 बार मगर मिला नहीं। तो टिकट लेने में भी कोई दिक्कत आई? फौरन टिकट हो गया? नहीं है, मगर 10 तारीख के बाद ही मिला। कहाँ का टिकट लिया आपने? रक्सौल का। तो रक्सौल का टिकट है इनका, 10 तारीख के बाद का टिकट इन्होंने लिया। हमारे पास कुछ और लोग भी हैं। आपका टिकट हो गया? नहीं जी, पश्चिम बंगाल का लेने गया था, हावड़ा का। बता रहा कोई गाड़ी नहीं है वहाँ के लिए। हावड़ा का स्पेशल गाड़ी चल रहा है। हाँ। तो अगर जब वहाँ का टिकट नहीं निकलेगा तो स्पेशल का भी नहीं करना चाहिए ना, अगर नेट का प्रॉब्लम बता रहा है। सरकार ने सभी ट्रेनें नहीं शुरू की, कुछ स्पेशल ट्रेनें जो हैं वही चल रही हैं, उनका ही टिकट मिला। तो आपने उधर से तो दिखा रहा है ना, पूर्वा दिखा रहा है उधर से आने का, मगर यहाँ से नहीं दिखा रहा है जाने का। तो साफ तौर पे बंगाल के लिए इन्हें टिकट चाहिए था, मगर इनका टिकट नहीं हो पाया क्योंकि ये दिल्ली से कोई ट्रेन इनका कहना है कि नहीं चली, सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चली हैं। हालांकि इन्होंने स्पेशल ट्रेन में नहीं ट्राई किया होगा। अगर स्पेशल ट्रेन में ट्राई करते तो टिकट इनका मिल जाए। तो साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। आपको रोकना चाहूंगा, लेके चलेंगे आपको लखनऊ, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमाब जुड़े हुए हैं। सीमाब, लखनऊ की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और क्या टिकट्स की बिक्री शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर 8 बजे से ही टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं और 8 बजे से ही टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। तमाम आरक्षण किए जा रहे हैं अलग अलग ट्रेनों के, और ऐसे में सुबह से 8 बजे से लेकर अभी तक 6 से 7 टिकट ही बुक हो सके हैं। यहाँ लोग जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि टिकट काउंटर खुले हुए हैं, आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं 2 काउंटर खोले गए हैं, 601 और 602, ये 2 टिकट काउंटर खोले गए हैं और इन जगहों पर टिकट की बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जो ये लोग आ रहे हैं वो बड़ी कम संख्या में आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि यहाँ के लोगों को अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, क्योंकि टिकट के काफी ट्रेनों के नंबर भी बदले गए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो तमाम लोग देखिए एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं टिकट बुक कराने के लिए और टिकट बुक किए जा रहे हैं। तो ये 8 बजे से ही आज सुबह से काउंटर खोल दिए गए थे और लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। किसी के भी जो है वो नाउम्मीदी का सामना नहीं करना पड़ रहा, सबको टिकट मिल रहा है और सभी लोग जो है वो आरक्षण करा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ संख्या काफी कम है। हालांकि गेट में जो साफ सफाई का काम और सैनिटाइजेशन का काम कल ही कंप्लीट किया जा चुका था, क्योंकि आज से लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू होना था। तो ये तस्वीरें यहाँ लखनऊ की साफ नजर आ रही हैं। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक महज 8 या 7 टिकट अभी तक बुक हो चुके हैं और कोई भी व्यक्ति अभी यहाँ नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि सुबह 10 बजे से काउंटर खुलेंगे तो हो सकता है कि इस मुगालते में भी लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हों, या ये कहा जाए कि जानकारी के अभाव में यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिलहाल संख्या जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मनीष जी, चलिए
विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं कानपुर से। विवेक, कानपुर की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें कानपुर में देखने को मिल रही हैं? देखिए, कानपुर में यहाँ पर लगभग 2 महीने बाद यहाँ पर जो है रिजर्वेशन काउंटरों को खोल दिया गया है और यहाँ पर जो है लोग जो है धीरे धीरे से यहाँ पर आ ही रहे हैं और जिनको जिनको जितनी जानकारी होती जा रही है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर जो रेलवे की प्रशासन की तरफ से भोले बना दिए गए हैं और उन्हीं पर यहाँ पर खड़े होकर टिकट रिजर्वेशन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक और आदेश कर दिया गया है कि जो बिना मास्क लगाए आएगा उसका रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मास्क पूरी तरह से जो है यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं करा पाते उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो लोग यहाँ पर आकर रिजर्वेशन करा सकते हैं और अपने लोगों से जाके मिल सकते हैं। जी जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर मेरठ की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे नरेंद्र से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, प्रशासन की तरफ से इसके लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया है। रेलवे टिकट काउंटर बुकिंग जो है वो खोल दी गई है। इस वक्त दिल्ली रेल स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं, यहाँ पे टिकट बुक हो रहा है। बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे फिलहाल परिसर के अंदर लगी हुई है। लगभग 20 से 25 लोग परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर लाइन में खड़े हुए हैं। हालांकि एक दिक्कत ये भी आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि टिकट उनका नहीं बुक हो पा रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो है वो भी कल रात से स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत से लोगों ने कल रात 12 बजे से ही, यानी आज रात 12 बजे से ही टिकट बुक करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ ट्रेनों में जो है वो टिकट अवेलेबल ना हो। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से मेरठ से जुड़ गए। नरेंद्र, मेरठ की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें मेरठ में देखने को मिल रही हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए यात्रियों के लिए? देखिए, प्रशासन जो लोग जुट रहे हैं डिस्टेंसिंग पालन कराने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। केवल जीआरपी का एक सिपाही है जो बुकिंग सेंटर के बाहर खड़ा हुआ है, वही लोगों से कह रहा है कि वो अपना थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है मनीष कि सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जो बुकिंग का सिलसिला है वो शुरू नहीं हो पा रहा। कनेक्टिविटी में दिक्कत बताई जा रही है। बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो लंबे रूट की हैं और उसमें बुकिंग नहीं हो पा रही। ये लोगों की अपनी अलग दिक्कत है। और रेलवे ने जिस तरीके से ये ऐलान किया था तो उस तरीके से तैयारियां नहीं दिखती। अगर तैयारी पूरी होती तो ऐसे लोगों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। लॉकडाउन के बीच में लोग बड़ी मुश्किल से निकलकर रेलवे स्टेशन तक आ पा रहे हैं और ऐसे में उनको यहाँ पर एक दूसरी जद्दोजहद से मुकाबिल होना पड़ रहा है। मरीज जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नजर बनाए रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे।